ऐसा नुस्खा जिसने सिर्फ 7 दिनों में मेरे बालों को कंधे से कमर तक लंबा कर दिया है। लोग कहते थे महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 7 दिनों में बालों को लंबा होते हुए देखा है। आप सोच भी नहीं सकते हैं किचन की सिर्फ 2 चीज का इस्तेमाल करके आप अपने बालों की लंबाई को रफ्तार दे सकते हैं। मैं वादा करती हूँ मैं आपके साथ इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मैंने सिर्फ 7 दिनों में मेरे बालों को लंबा किया है। मैं किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही, किसी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही। एक ऐसी चीज जो आपकी किचन में है लेकिन आप उसका असर देखकर हैरान रह जाओगे। मेरे बाल भी इसी नुस्खे को आजमा करके बहुत तेजी से लंबे, घने, मजबूत और सिल्की हो गए हैं। बालों की ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर 2-3 महीने में हेयर कटिंग करानी पड़ती है। 2 साल पहले मैं भी उन लोगों में से थी जिनके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे थे। हेयर फॉल इतना ज्यादा था कि डर लगने लगा था। कुछ बालों के हिस्से में तो गंजापन दिखाई देने लगा था। लेकिन फिर मैंने ये वाला नुस्खा आजमा कर देखा। अभी मेरे बाल नजर न लगे बहुत ज्यादा लंबे, घने और सिल्की हो चुके हैं। मेरे बालों की हेयर ग्रोथ और हेयर लेंथ को देखकर लोग मुझसे पूछते हैं आखिर आप ऐसा लगाती क्या हो कि आपके बाल इतने ज्यादा लंबे, घने और मजबूत हैं। और मैं लगाती हूँ सिर्फ और सिर्फ किचन में रखा एक मसाला, और वो है मेथी। इसका इस्तेमाल मैं 2 साल से कर रही हूँ। मेथी में कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को एकदम से बूस्ट करने की पावर रखते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो होता है प्रोटीन। और आपको पता है कि आपके बाल केराटिन नामक प्रोटीन से ही बनते हैं। जब आपके बालों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बाल कमजोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, फिर झड़ने शुरू हो जाते हैं। मेथी एक ऐसी रेमेडी है जो आपके बालों का झड़ना रातों रात रोक देती है, और इसके इस्तेमाल से बाल 2 गुना स्पीड से ग्रोथ करने लगते हैं। बाल बहुत ज्यादा सिल्की हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक लेस्थिन नाम का एंजाइम होता है जो बालों को डीपली कंडीशनिंग करता है, नरिश करता है, जिससे आपके बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की और बाउंसी दिखाई देते हैं। इसमें इतने सारे पोषक तत्व तो सच में पाए जाते हैं या नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी गूगल करके देख लीजिए कि क्या सच में ये फायदेमंद है या नहीं। आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, लेस्थिन जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में भरे होते हैं, जो आपके बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को कम करके बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। इस रेमेडी के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे, इसका मैं आपसे वादा करती हूँ। लेकिन आपने इसे बनाना वैसे ही जैसे मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल उसी तरीके से बनाकर इस्तेमाल करोगे तभी रिजल्ट आपको वैसे मिलेंगे जैसे मैं आपसे कह रही हूँ। आपको चाहिए इस तरीके का कोई लोहे का बर्तन। लोहे का बर्तन ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आज की रेमेडी को बनाने के लिए, क्योंकि लोहे के बर्तन में जब भी हम कोई भी रेमेडी बनाते हैं, जितनी बार बनाते हैं उतना ज्यादा उस बर्तन में आयरन की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें आयरन कभी भी कम नहीं होने वाला है। और आयरन जो होता है आपके बालों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो लोहे के बर्तन में बनाने से इस रेमेडी में नेचुरल आयरन शामिल हो जाएगा, जो हमारे बालों को 2 गुना स्पीड से बढ़ाने में हेल्प करेगा। कोई सा भी बेस ऑयल ले लेना है, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो जो आपको सूट करता है। लेकिन अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो मैं यहाँ पे नारियल के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ इस रेमेडी को बनाने के लिए, क्योंकि नारियल का तेल बहुत ही लाइट वेट होता है। इसे हर उम्र का व्यक्ति आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, कभी भी आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। साथ ही साथ इस तेल में पाया जाता है लॉरिक एसिड, जो आपके बालों को डीपली कंडीशनिंग करने का, नरिश करने का काम करता है। बर्तन को उठा के गैस पे रख देंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, आपने इसमें 1 चम्मच मेथी दाना मिक्स कर देना है। मेथी को हम बहुत ही धीमी आंच पे पकाने वाले हैं इस तेल के साथ में। बहुत ही धीमी आंच पे क्यों पकाना है? क्योंकि अगर आप इसे तेज आंच पे पकाओगे तो इसके न्यूट्रिएंट्स जल जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स जल जाएंगे तो इसको बनाने का कोई भी फायदा नहीं होगा, और इसका इस्तेमाल छोटी छोटी बच्चियां भी कर पाएंगी जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ही पतली सी चोटी होती है। तो आप इसका इस्तेमाल अपनी बच्चियों की स्कैल्प पे भी करके उनके बालों की क्वालिटी को सुधार सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। प्लीज एक लाइक कर देना। और आप लोग इस वीडियो को कौन सी जगह से देख रहे हैं हमें लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है जानकर कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंची है। दूसरी रेमेडी जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है करी पत्ता। करी पत्ता जो होते हैं इनको मीठी नीम के नाम से भी जानते हो आप। इन्हें आप खाने में भी इस्तेमाल करते हो। ये बहुत ही नेचुरल हैं, बहुत ही पावरफुल हैं। इनके इस्तेमाल के बाद आपके बालों में जो मैजिक होगा ना, उसको देखकर आप हैरान रह जाओगे।
और आपको पता है कि इनमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाते हैं, बालों को झड़ने से बचाते हैं और बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। जिनके बाल बहुत ही पतले हैं, हेयर फॉल इतना ज्यादा होता है कि बिल्कुल स्कैल्प दिखने लगी है, तो आपको इनका इस्तेमाल करके एक बार ही जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके बालों की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। इनके इस्तेमाल के बाद जहां आपके 1 से 2 बाल निकलने भी मुश्किल हो जाते हैं, वहां से 4-4 5-5 बाल उगने शुरू हो जाते हैं, जिससे आपके बालों की डेंसिटी बढ़ जाती है, बाल घने हो जाते हैं। और ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मेरे कहने से यकीन मत करिएगा, आप इसे इस्तेमाल करके देखिएगा, उसके बाद यकीन करके हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रिजल्ट कैसा रहा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इसके रिजल्ट आपको इतने अमेजिंग मिलेंगे कि आप इसे बार बार इस्तेमाल करना चाहोगे। आपको इसके पहले दिन के इस्तेमाल से ही बालों में फर्क नजर आएगा। अगली रेमेडी जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये बिल्कुल नेचुरल है और ये है गुड़हल के फूल। गुड़हल का फूल जो होता है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन सी बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है और ये हमारे बालों को डीपली कंडीशनिंग करता है, बहुत ही चमकदार और सिल्की कर देता है। इसके इस्तेमाल के बाद बाल ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास गुड़हल का फूल नहीं है तो आप इसकी जगह गुड़हल की पत्तियां इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि गुड़हल की पत्तियां इसके फूल से भी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। इस तेल को बहुत ही धीमी आंच पे 10 से 12 मिनट आपने पकाना है। आपको पता कैसे चलेगा कि तेल बनकर रेडी हो चुका है या नहीं? तो आपने इसमें जो करी पत्ता डाले हैं वो हल्के से क्रिस्पी हो जाए, मतलब कुरकुरे हो जाएं, और मेथी के दाने हल्के से ब्राउनिश हो जाएं। बस आपने गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे इसी बर्तन में ठंडा होने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। 4 से 5 घंटे जब आप इसे इसी बर्तन में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो इस तेल में आयरन के तत्व भी शामिल हो जाएंगे और ये तेल और भी पावरफुल बनके तैयार हो जाता है। और कोई भी रेमेडी जब भी आप अपने बालों के लिए घर पे बना रहे हो, उसे तुरंत ही अपने बालों में कभी भी अप्लाई नहीं करना है। बहुत अच्छी तरीके से ठंडा करने के बाद ही अप्लाई करना है। अभी 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, तेल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, मेथी के दाने बिल्कुल तली में बैठ चुके हैं। इसको छानने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छी तरीके से। इसको छानकर अलग कर लेना है। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कब इस्तेमाल करना है, कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, कितनी बार इस्तेमाल करना है हफ्ते में, तो इसका इस्तेमाल बच्चों से लेके बूढ़े तक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल हमने मिक्स नहीं किया है। मार्केट वाले जो भी तेल आप लेके आते हो उनमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं, जिससे हेयर फॉल और भी ज्यादा होने लगता है। लेकिन इसमें कोई भी केमिकल नहीं, घर पे बनाया हो बिल्कुल नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल करके आपने इसे बनाया है, तो आपके बालों में इसके सिर्फ और सिर्फ फायदे मिलने वाले हैं। कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन तब भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसे इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट ले सकते हो, उसके बाद लगाना शुरू कर सकते हैं। इसे रात को सोने से पहले आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है। जब आप रात को सोने जाते हो उससे पहले आपको इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाना है। हल्के हल्के हाथों से फिंगर की हेल्प से 10 मिनट का हेड मसाज दीजिएगा, ताकि तेल आपके बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो सके। रात भर इसे लगाकर रखिए, सुबह किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को धुल सकते हैं। और रिजल्ट आपको बहुत जल्दी चाहिए तो हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करिए और रेगुलर इस्तेमाल करिए। आपने एक दिन इस्तेमाल कर लिया, एक दिन में इसके रिजल्ट आपके बालों में नहीं दिखने लग जाएंगे। एक दिन के इस्तेमाल से आपके बालों में सिर्फ और सिर्फ स्मूथनेस आएगी, बाल नरम हो जाएंगे, चमक आ जाएगी। लेकिन अगर आपको अपने बालों को बढ़ाना है, बालों का झड़ना रोकना है, तो आपको इसे रेगुलर इस्तेमाल करना होगा। रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके बाल जो कंधे तक हैं वो कमर तक लंबे होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये इतना पावरफुल है। और इस तेल को इस्तेमाल करने से पहले आप इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल अगर मिक्स कर लेंगे तो रिजल्ट आपको और भी अमेजिंग मिलने वाले। ये कैप्सूल्स आपको कहाँ से मिलेंगे?
मैं टैग कर दूंगी, वहां से आप ले सकते हो या फिर किसी मेडिकल स्टोर से आप इन्हें ले सकते हो। अगर आपने इस तेल को बनाकर रेगुलर अपने बालों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आपके बालों में जो गंजापन की समस्या है, अगर आप गंजेपन का शिकार हो चुके हैं या हो सकते हैं तो उससे आप बच सकते हैं। बनाइए, आप भी इस्तेमाल करिए, इसके रिजल्ट आपको बहुत ही अमेजिंग मिलने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करते जाना।